अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रमज़ानुल मुबारक में पकौड़ों के लिए पालक को कैसे स्टोर कर सकते हैं। व्यूअर्स बहुत ही सिंपल मेथड है इसको स्टोर करने का। अगर आप लोग भी इस ट्रिक को फ़ॉलो करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स सबसे पहले आपने पालक जो लेनी है, कोशिश करनी है कि वो साफ़-सुथरी पालक हो। तो व्यूअर्स देखिए पालक को आपने इस तरह से अलग कर लेना है। पालक की जो पत्तियाँ हैं उसको अलग कर लेना है और उसके जो डंठल हैं उनको आपने अलग कर देना है। तो इस तरीके से आप पालक को जब स्टोर करके रखेंगे ना तो इससे आपके टाइम की भी बहुत बचत होगी और व्यूअर्स अफ्तारी में आपके पकोड़े जो हैं वो जल्दी से बनकर तैयार होंगे। आप कोई चीज़ स्टोर करें या ना करें लेकिन पालक को आप अच्छे से काट कर लाज़मी से स्टोर कीजिएगा। जो बात व्यूअर्स याद रखने की है वो ये कि आपने पालक को स्टोर करते वक़्त बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। जैसे आपने पालक परचेज़ की है वैसे ही आपने इसको साफ़ करना है और उसी तरह से आपने इसको काट देना है। अगर आप इसको वॉश करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से इसको सुखाना पड़ेगा, जिसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप पालक को जैसे लेकर आते हैं वैसे उसको साफ़ करें, अच्छे से उसमें से बाकी जो पालक के अलावा चीज़ें हैं वो निकाल दें, डंठल उसके रिमूव कर दें और फिर व्यूअर्स बारीक सा काट कर इस तरह से आप अच्छे से शॉपर की नाट लगा दें। और व्यूअर्स आप इसको जो है वो फ्रिज में रख दें। इस तरीके से क्या होगा कि जल्दी से आप पालक को स्टोर कर सकते हैं। जब आपने इस्तेमाल करना हो आप शॉपर को निकालें, इसको 2 से 3 पानी के साथ अच्छे से वॉश करें और व्यूअर्स इस्तेमाल कर लें। ना तो आपका काटने में टाइम ज़ाया होगा और ना व्यूअर्स आपको जो है वो बाज़ार से ख़रीद कर लाना पड़ेगी। तो पालक हर घर में मौजूद होनी चाहिए स्पेशली रमज़ानुल मुबारक में। कोई भी इफ्तारी जो है वो आपकी पकौड़ों के बगैर नामुकम्मल सी लगती है। तो आप कोशिश करें कि आप इसके लिए पालक को अभी से साफ़ करके स्टोर करके रख दें, ताकि आप जो है वो जल्दी से पकौड़े बना सकें। तो बस जस्ट आपने इस बात को याद रखना है कि आपने पालक को धोना बिल्कुल भी नहीं है और आप चाहें तो इसी तरह से डंठल उतार कर पालक को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको इस तरह से काट कर स्टोर कीजिएगा ताकि आपको बाद में जो है वो काफ़ी बचत हो आपकी और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बस इसको अच्छे से मैंने काट लेना और जस्ट चॉपर में डालकर फ्रिज में रखना है, आपने इसको फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखना। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाज़मी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। तो बस देखिए पालक जो है इसको मैंने अच्छे से शॉपर में डाल दिया, अच्छे से आपने गिरा लगानी है इसकी और अब ये जो पालक है इसको भी मैं शॉपर में ऐड कर दूँगी। तो आम जो भी आपके पास घर में शॉपर हों, आप उनमें इसको स्टोर कर दें और बाद में व्यूअर्स जब आपने इसको इस्तेमाल करना हो तो अच्छे से 2 से 3 पानी के साथ वॉश कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की छोटी-सी बट बहुत हेल्पफुल सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा इस ट्रिक को और रमज़ानुल मुबारक में आपकी काफ़ी बचत होगी इससे टाइम की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाज़मी से शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स ये 100% आज़मूदा तरीका है, इससे काफ़ी दिन तक पालक बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो ये देखिए डंठल वगैरह मैंने सारे रिमूव कर दिए और पालक जो है इसको मैंने रखना है इस तरह से, जो बॉक्स बना होता है फ्रिज में उसमें आप रख दें और अच्छे से इसको बंद कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।